आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में भारत की विकास दर के अनुमान को 6.4% से बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। ये बदलाव भारत की आर्थिक मजबूती, देश में आत्मविश्वास के माहौल, जीएसटी में कमी से उपभोक्ता खर्च में वृद्धि और बुनियादी ढांचे में तेज निवेश को दर्शाता है। गोयल ने कहा कि इन सभी गुणक प्रभावों के चलते जहां एक ओर भारत की प्रगति तेज हो रही है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक विकास दर घट रही है। IMF के अनुसार इस वर्ष वैश्विक विकास दर 3.2% रहने की संभावना है, जो पिछले वर्ष की 3.3% दर से कम है। इसके विपरीत भारत की विकास दर दोगुनी से भी अधिक रहने की उम्मीद है। उन्होंने विश्वास जताया कि पहली तिमाही में देखी गई 7.8% GDP वृद्धि दर जैसी प्रवृत्ति आगे भी बनी रहेगी और भारत IMF के अनुमानों को न केवल हासिल करेगा बल्कि उनसे आगे भी निकल सकता है। गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत इस वर्ष दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा और आने वाले वर्षों में भी ये गति जारी रहेगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि देश 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अभी आए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के लेटेस्ट एस्टिमेट्स के द्वारा हमारे इस वर्ष की विकास की दरों में वृद्धि की गई है। IMF ने एस्टिमेट किया है कि अब भारत का ग्रोथ रेट 6.6% हो जाएगा, अगेंस्ट 6.4% एस्टिमेटेड अर्लियर। ये दर्शाता है कि भारत ने जिस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, देश में जो आज माहौल आत्मविश्वास से भरा है, जिस प्रकार से GST को घटाने से कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ी है, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर पे तेज गति से निवेश किया जा रहा है, इन सब का मल्टीप्लायर इफेक्ट, इस सब को जोड़ते हुए एक तरफ भारत तो तेज गति से आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ दुनिया की विकास यात्रा और कमजोर होते जा रही है। IMF का ही मानना है कि इस वर्ष की ग्लोबल ग्रोथ 3.2% रहेगी, पिछले वर्ष 3.3% थी, और भारत की ग्रोथ उससे लगभग दोगुनी से ज्यादा रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है, जैसा पहला तिमाही में 7.8% 7.8% GDP ग्रोथ हुई, ये सिलसिला आगे भी भारत को आगे लेके जाएगा। IMF एस्टिमेट्स को हम अचीव भी करेंगे, शायद एक्सीड भी करेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत निश्चित विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था इस साल भी रहेगी, आगे आने वाले कई वर्षों तक बनी रहेगी, और 2047 तक जो विकसित भारत बनाने का दृढ़ संकल्प लेके देश चला है, उसमें हम अवश्य सफलता पाएंगे। सर, इस फेस्टिव सीजन से कुछ उम्मीद कर रहे हैं सर? हमने देखा कि लोगों को लग रहा था कि अगस्त के खर्च, लोगों के स्पेंडिंग में कुछ कमजोरी आएगी, कुछ लोग हेजिटेट करेंगे, क्योंकि 15 अगस्त को अनाउंस हो गया था कि GST के दर कम होने वाले हैं, तो लगभग सब अर्थशास्त्री सोचते थे कि अगस्त में स्पेंडिंग कम होगी तो GST कलेक्शन भी कम होगी, और अगस्त की जो खर्च होता है उसकी GST कलेक्शन सितंबर में आती है। हमने देखा सितंबर की भी GST कलेक्शन
बढ़ी थी, तो अगर वो ध्यान में रखें और उसके बाद 22 सितंबर से नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी के नए दरों को सामने रखते हुए जो हमने मार्केट में देखा कि लोग उमड़ के खरीदारी कर रहे थे, उसको अगर ध्यान में रखें तो निश्चित भारत की अर्थव्यवस्था और तेज गति से आगे जाएगी। भारत के गरीब, भारत के निम्न मध्यम वर्ग, भारत के मध्यम वर्ग सभी उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस दिवाली पे सौगात दी है और मुझे पूरा विश्वास है 140 करोड़ देशवासी ये जो त्योहारों का सीजन है, हमने नवरात्रि अभी अभी पूरी की है, दशहरा को मनाया है 2 तारीख को, 20-21 तारीख को दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा, भाई दूज, नया साल, छठ पूजा, क्रिसमस। अब तो आगे त्योहारों का माहौल है और इस माहौल में हम सब हर्ष और उल्लास के साथ आगे बढ़े। मेरी तरफ से आपके माध्यम से सभी को इन त्योहारों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।